नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल राज राहुल क्लासेस में। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है बंधु वो है पॉलीगन यानी बहुभुज। ठीक है, आराम से समझना। पॉलीगन के अंतर्गत एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या जितना भी एसएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है या रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का भी एग्ज़ाम होता है, उसमें भी पॉलीगन पे आधारित सवाल पूछा जाता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझिएगा। देखिए, किसी प्लेन में एक क्षेत्र बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम 3 साइड होगा ना, तभी आप एक क्षेत्र बना पाएंगे। ठीक है, 3 से अधिक साइड होना ही चाहिए, 3 या 3 से अधिक साइड होना चाहिए एक क्षेत्र बनाने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए, हम एक एरिया बना पा रहे हैं, एक क्षेत्र बना रहे हैं, है ना। इसमें 5 भुजा है, इसमें 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है। आप चाहें तो 6 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र भी बना सकते हैं, 7 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र भी बना सकते हैं। तो इन सब क्षेत्रों को जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से कॉमन इनका नाम एक क्या है, पॉलीगन है। जैसे इसे हम ट्रायंगल कहते हैं, है ना, इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये 5 भुजा वाला है तो पेंटागन इसे हम कहते हैं, इसे हम हेक्सागन कहते हैं। लेकिन सबका एक कॉमन नाम जो है वो क्या है, पॉलीगन यानी बहुभुज। ठीक है, तो इस पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, सवाल इसमें क्या क्या रहता है। सवाल रहता है, ये जो अंदर में देखिए ये एंगल जो बन रहा है ना, ये एंगल और इसका जो नंबर ऑफ साइड है और फिर नंबर ऑफ डायगोनल जो इसमें होगा, इन सब चीज़ों पे आधारित प्रश्न होता है। एक्सटीरियर एंगल है, इस पे आधारित प्रश्न होता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी देखेंगे। आप आराम से बस पेन और पेज लेकर के आप बैठिएगा। हमेशा जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि आप कम से कम एक कलम और कागज़ लेकर के ही बैठा करें, और जो भी आपको यहाँ समझ में आए, ना समझ में आए, उसे आप नोट कीजिए। समझ में आए या नहीं समझ में आए, आप उसे नोट कीजिए, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो चला करके देखिएगा नहीं। ठीक है, रिविज़न करने के लिए आपका अपना नोटबुक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। देखिए, ये हमने एक पॉलीगन लिया है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 भुजाओं वाला ये एक पॉलीगन है, यानी हेक्सागन है। आप बस इसे पॉलीगन ध्यान में रखिए। अब देखिए, इसमें वर्टेक्स कितना है, जितना साइड होगा, जितना नंबर ऑफ साइड यानी भुजा होगा, उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा। ठीक है, ध्यान में रखना हमेशा। जितना, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, पहले ही आपको हमने बता रखा है ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में ही। और ये सब हमारा साइड यानी भुजा हो गया। तो नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, बराबर होगा। हर एक वर्टेक्स पर एक एंगल बनेगा। ठीक है, इसी एंगल को हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो बताइए, जितना वर्टेक्स है उतना इंटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, और अगर किसी एक साइड को आप आगे बढ़ा दीजिएगा ना, तो ये दूसरे साइड से जो एंगल बनाएगा, इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्टेक्स पर इंटीरियर एंगल अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि पूरा तो ये एक लाइन हो गया, और लाइन पर पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होगा बंधु, 180 डिग्री होगा, चाहे किसी भी वर्टेक्स पे हम ले। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का दिया हुआ है, आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, आप इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अगला जो हम लोग का पॉइंट है बंधु, वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी अंतः कोणों का योग। ये हम लोग का अगला पॉइंट है। ठीक है, देखिए, इस पॉलीगन में अंतः कोण कितना बन रहा है, जितना नंबर ऑफ साइड होगा ना, इन्हीं को हम अंतः कोण कहते हैं। ये सब अंतः कोण है। तो जितना नंबर ऑफ साइड होगा उतना ही अंतः कोण होगा। ठीक है, यानी साइड इक्वल टू एंगल, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें भुजाएं कितनी है,
1 2 3 4 5 6 7 हो जाए हैं, तो एंगल भी कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। कहा जा रहा है कि अंतः कोणों का योग कितना होगा। देखिए फॉर्मूला तो इसका हम लिख दे रहे हैं, n-2 इंटू 180 होता है, लेकिन एग्ज़ाम में चूँकि यही चीज़ तो आप पूरे साल पढ़ते नहीं रहेंगे, बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम में जब सवाल डायरेक्ट आ जाएगा ना आपके सामने, तो ये कभी आपको ध्यान में आएगा कि n-2 इंटू 180 होता है या n-2 इंटू 90 होता है, n-2 इंटू 180 होता है या n-1 इंटू 180 होता है। ये सारा कन्फ्यूजन होता है, हम लोग के साथ भी ऐसा होता था। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ठीक से समझ लीजिएगा, दिमाग से ये बात कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, आप देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो कि 180 गुना n माइनस 2 गुना 180 यानी 360, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी n इंटू 180 माइनस 360, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, जैसे आपको याद रखना हो आप रख सकते हैं। अब देखिए हम करते क्या है ना कि ये जो पॉलीगन है इसके अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पर भी आपको जहाँ मन करे वहाँ एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को जितना भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स यानी शीर्ष, 7 साइड है, 7 एंगल है और 7 वर्टेक्स है इस पॉलीगन के अंदर, तो जितना भी वर्टेक्स है इस पॉइंट को आप मिला दीजिए उस वर्टेक्स से, सारे वर्टेक्स से। आप इमेजिन बस कीजिएगा, देखिए जैसे हम इन दोनों पॉइंट को हमने मिलाया तो एक ट्रायंगल बन गया ना। अगर इसे ऐसे मिला देते हैं तो फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखिए इस साइड के लिए ये ट्रायंगल बना, अगर इस पॉइंट का नाम है O, ये है ABCDEFG, तो AB साइड के लिए एक ट्रायंगल बना AOB, BC साइड के लिए भी एक ट्रायंगल बना। जितना भी साइड है ना बंधु, सभी साइड के लिए एक ट्रायंगल बन जाएगा। जितना भी साइड है सभी साइड के लिए क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। अब एक ट्रायंगल पे पहले इस पे आप फोकस कीजिए। इसमें 3 कोण है, कौन कौन सा कोण है? ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, ठीक है, समझ रहे हैं? इन तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। फिर इस ट्रायंगल में आइए तो ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, इनका भी योग कितना है? 180 डिग्री। अगर हम ये सभी 180 को ऐड कर दें, सारे 180 को ऐड कर दें, दैट मीन्स n इंटू 180 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस n इंटू 180 में कौन कौन सा एंगल आ गया? ये एंगल आएगा, ये एंगल आएगा, ये एंगल आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। मतलब आप देखिए वर्टेक्स पर का जितना भी कोण है सारा इसमें ऐड हो गया है ना। इसके साथ ही क्या ऐड हुआ है? ये वाला इतना बड़ा एंगल ऐड हुआ है, ठीक है। यानी वर्टेक्स पर का सारा एंगल तो इसमें शामिल है ही। ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है चारों तरफ इस पॉइंट के, मतलब ये कोण, ये कोण, ये सब तो मिल करके एक राउंड हो जाता है ना, कंप्लीट एक राउंड हो जाता है। यानी इसका योग, इन सभी कोणों का योग कितना होगा? 360। अगर हम 360 को माइनस कर देते हैं तो फिर वर्टेक्स पर का ही एंगल बच जाएगा, है ना। यानी इसमें अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो आ क्या गया? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जितने साइड उतना ट्रायंगल, ठीक है। अगर अब इमेजिन करो एक पॉलीगन है, अब दिमाग में पॉलीगन का एक बना लेना फिगर, ठीक है, जिसमें 10 भुजाएं हैं। अब कहेगा सम ऑफ इंटीरियर साइड, तो मान लो कि हम ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है, तो इतना बात तो ध्यान में आएगा ही कि 10 साइड है यानी 10 ट्रायंगल बनेगा। 10 ट्रायंगल बनेगा, दैट मीन्स 180 गुना 10 तो सारा हो ही जाएगा, लेकिन उसमें हम 360 माइनस कर देंगे, यानी 2 गुना 180 माइनस कर देंगे, तो 8 गुना 180 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 गुना 180 मतलब टोटल 10 ट्रायंगल के सारे कोणों का योग, और उसमें जो सेंटर पर का कोण बन रहा था 360 डिग्री, उसको माइनस कर दो, यानी 1800 माइनस 360 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप कहें कि 180 इंटू 8, 180 गुना 8, दोनों एक ही बात है, ठीक है।
तो इस तरह से इंटीरियर एंगल का योग जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बंधु, अगला पॉइंट जो है वो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये ऑलवेज 360 डिग्री होगा। जितना भी एक्सटीरियर एंगल है ना, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा ही 360 डिग्री होगा। इसको आप याद रखिएगा, अक्षर सही याद रखिएगा। एक सेकंड ठहर जाइए। ठीक है, जितना भी एक्सटीरियर एंगल है सबका योग कितना होगा? ऑलवेज ही 360 डिग्री होगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। देखिए, हम अंदर में एक पॉइंट जब लेते हैं, ठीक है, इन सबको हमने ऐसे मिलाया, ठीक है ना, तो सभी इंटीरियर एंगल प्लस इसका, सभी इंटीरियर एंगल प्लस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसका योग क्या होता है? अगर साइड का संख्या कितना है, मान लो यहाँ पर 5 साइड है ना, तो 5 गुना 180 होता है। यही होता है ना, सभी इंटीरियर एंगल प्लस ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसका योग कितना हो जाएगा? 5 गुना 180, क्योंकि हर एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है और ट्रायंगल कितना बनेगा? 5। ठीक है, अब देखिए, अगर हम हर एक जगह सिर्फ इंटीरियर एंगल ना लें, ये वाला लें, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐड करें, और इसमें यहाँ से यहाँ तक ऐड करें, यहाँ से यहाँ तक ऐड करें, तो इन सब का योग कितना होगा? इन सब का योग भी 5 गुना 180 होगा, क्योंकि हर एक जगह आप 180 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम इन सब को हटा देते हैं, अगर हम इन सब को नहीं लेते हैं, सिर्फ इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? 3 गुना 180 होता है। तो 2 गुना 180 कौन होगा? ये सब होगा, यानी ये इसके बराबर होगा। देखिए बंधु, अगला जो पॉइंट है ना, वो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। आप याद रखिएगा कि चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, उसमें 5 भुजा हो कि 10 भुजा हो कि 20 भुजा हो, डजेंट मैटर, ऑलवेज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोणों का योग जो है वो हमेशा ही 360 डिग्री होगा। बाह्य कोण कहते हैं किसे? जैसे इसे हमने लिया, अब हम इसे इसी ऑर्डर में लेते जाते हैं। ठीक है, ये सारा जो है हमारा एंगल बन रहा है, मतलब इस साइड को हमने बढ़ाया, तो बढ़ा हुआ जो साइड है वो दूसरे साइड के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम बाह्य कोण कहते हैं। फिर ये वाला भी, ठीक है, इन सब को जब हम ऐड करेंगे ना, तो ऑलवेज 360 डिग्री होगा। देखिए, आप समझिएगा इस चीज़ को। जैसे यहाँ हमने एक पॉइंट लिया, अगर आप समझ सकते हैं तो समझिएगा, अदरवाइज नहीं समझ सकते हैं तो प्रयास कीजिएगा समझने का। प्रयास करने के बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम याद रखिएगा कि एक्सटीरियर एंगल का योग जो है वो ऑलवेज 360 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे जितना भी क्षमता हो समझने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास करते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट को बताएं तो एक ऐसे तरीके से बताएं ताकि आपके दिमाग में सहजता से बात चली जाए। ठीक है, फिर भी कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो कि समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है टीचर के लिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट खास करके सामने ना हो, तब ये जो ऑनलाइन वीडियो हम लोग डालते हैं, सामने स्टूडेंट होता है तो उससे कंफर्मेशन लेते रहते हैं कि भाई यहाँ पर ये बात समझ में आई या नहीं, यहाँ पे बात समझ में आई या नहीं। लेकिन वीडियो में हमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे कमी रह जाती होगी, तो आप खुद से प्रयास कीजिएगा दिमाग लगाने का। देखिए, ये सब जो एंगल है ना, ये सब एंगल का योग इन सभी एंगल के योग के बराबर होगा। ये सारा जो एंगल यहाँ बन रहा है बंधु, इन सभी एंगल्स का योग इन सभी एंगल के योग के बराबर होगा। अब कहिए क्यों? देखिए, मान लो इसमें 5 साइड है, 5 भुजा है, 5 साइड है, तो सभी इंटीरियर एंगल का योग आप क्या कहिएगा? 3 गुना 180, ये कहिएगा ना। इंटीरियर एंगल यानी ये सब एंगल जो है, इन सभी का योग कितना होगा? आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 3 गुना 180, 5 साइड चुकी है। लेकिन आप समझिए इस चीज़ को
कि अगर हम सिर्फ इंटीरियर एंगल ना लें बल्कि इनके साथ साथ हम एक्सटीरियर एंगल को भी ऐड कर दें, तब तो हर एक जगह पर 180 180 मिलेगा ना। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा उस कंडीशन में, सभी का योग क्या होगा, 5 गुना 180 होगा, 5 गुना 180 होगा। मतलब आंतरिक कोणों में, अंतः कोणों में जब हमने बाह्य कोणों को जोड़ दिया तब हो क्या गया, 5 गुना 180। अच्छा, सभी अंतः कोणों में जब हम इसे भी जोड़ देते हैं तब भी तो 5 गुना 180 आता है। अभी तो कुछ देर पहले हमने आपको समझाया था। सभी अंतः कोणों में जब बाह्य कोणों को आप जोड़ दीजिएगा ना तो 5 गुना 180 हो जाएगा। चूंकि इसमें साइड कितना है 5, वर्टेक्स कितना है 5, यहाँ पर 5 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आंतरिक कोण है, लेकिन जब हमने इसमें इसे भी ऐड कर दिया यानी बाह्य कोण को, यानी एक्सटीरियर एंगल को हमने ऐड कर दिया, तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया ना। तो ऐसा हर एक जगह पर अब 180 180 हो गया है। दैट मीन्स अंतः कोण को सिर्फ हम रखते तब तो 3 गुना 180 ही होता, लेकिन जब हमने इसमें बाह्य कोण को भी ऐड कर दिया तो हर एक कोण चूंकि 180 डिग्री का हो गया है। और कितना बार हुआ है, 5 बार हुआ है, यानी 5 गुना 180 अब हो गया है। दैट मीन्स बाह्य कोण को जोड़ने के कारण 5 गुना 180 हुआ, या फिर अंतः कोणों में इन सब को जोड़ते हैं तब भी 5 गुना 180 हो जाता है। दैट मीन्स बाह्य कोणों का योग और इनका योग सब समान होगा। दैट मीन्स बाह्य कोणों का योग उतना ही होगा जितना इनका होगा, यानी 360 डिग्री। 5 ही भुजा है तभी नहीं, हम कह रहे हैं 10 भुजा भी रहेगा। मान लो किसी में 10 भुजा रहता तो 180 डिग्री, अगर हम अंतः कोणों में बाह्य कोणों को ऐड करते तो 180 डिग्री का कोण कितना बार मिलता, 10 बार मिलता। समझ रहे मेरी बात को, अंतः कोणों में अगर हम बाह्य कोणों को ऐड करते जाते तो 180 डिग्री का कोण कितना बार मिलता, 10 बार मिलता। अच्छा, अंतः कोणों में अगर हम इसको ऐड कर देते तभी हमको 180 डिग्री का कोण कितना बार मिलता, 10 ट्रायंगल बनता, यानी 10 बार मिलता। दैट मीन्स अंतः कोणों में बाह्य कोणों को हम ऐड करें या फिर इन सब को ऐड करें, बात समान है। मिलता क्या है, 180 डिग्री। यानी बाह्य कोण को ऐड करें चाहे इसे ऐड करें, बात बराबर है। दैट मीन्स बाह्य कोणों का योग और इन सभी कोणों का योग समान है, और इन सभी कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। यानी बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा बंधु, 360 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, 360 डिग्री। ऑलवेज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 डिग्री। देखिए, अगला पॉइंट को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, वो वहां से अभी हम उधार ले रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास आप कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका समझेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक प्लेन में कई पॉइंट हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने लिया एक प्लेन में, ठीक है। और अगर कहा जाए कि इन पॉइंट्स को मिला करके कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, मतलब रेखा, सरल सीधी रेखा कितनी बनाई जा सकती है, तो आप जानते हैं कि किसी भी 2 बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। अच्छा, तो 2 बिंदु को मिलाने का संभावना कितना हो सकता है, जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे तब एक रेखा बनेगी, इन दोनों को हम मिलाएंगे तब एक रेखा बनेगी, इन दोनों को हम मिलाएंगे तब एक रेखा बनेगी। किसी भी 2 बिंदु को अगर आप मिला दीजिएगा ना तो एक रेखा बन जाएगी। किसी भी 2 बिंदु को अगर आप मिला देते हैं तो एक रेखा बन जाती है ना। तो ऐसी ऐसी कितनी रेखाएं बनेंगी, तो जितना पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स है, जितना पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स है उतना ही रेखा बनेगा, ठीक है। अच्छा, पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स होगा कितना, तो देखिए हमारे पास पॉइंट है कितना, 4। अब इसमें किसी 2 को लेकर के एक जोड़ा बना लेना है, वो 6 पॉइंट है ना, 6 पॉइंट है। किसी भी 2 को हमने लिया और एक पेयर बना लिया, तो कितना पेयर बनेगा, 6C2। अब आप कहिएगा कि ये 6C2 कहां से आ गया, तो ये सारा कुछ हम पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि 6 पॉइंट में किसी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो 6C2 होता है, और इसका वैल्यू होता है 6 गुना 5 बटा 2 गुना 1। बस इतना ही अभी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। फैक्टोरियल वगैरह अभी आप
मत देखिए, इतना बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। 6C2 है ना, तो 6 से 2 यहाँ पर है, तो 6 से 2 नंबर हमने लिया, 6 और 6 के जस्ट नीचे वाला, और नीचे 2 से लेके 1 तक। अगर मान लो कि 7C3 रहेगा, तो इसे हम क्या करेंगे, 7 × 6 × 5, 3 संख्या हमने लिया लगातार में, और नीचे में 3 × 2 × 1। ठीक है। अगर मान लो कि 10C4 रहा, तो 10 × 9 × 8 × 7, 4 संख्या में ले लिए लगातार, और नीचे में 4 से 1 तक जाएंगे, 4 3 2 1। यही है इसका फॉर्मूला। ठीक है। तो 6 बिंदुओं में किसी 2 बिंदु को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 6C2। ठीक है। इसमें और भी कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे अगर कुछ बिंदु संरेख हैं तब क्या होगा, कोलिनियर है तब क्या होगा, लेकिन उन चीजों को हम लोग वहां डिस्कस करेंगे जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे आधारित एक प्रश्न होता है आपके पॉलीगन चैप्टर का, इसलिए हमने शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब देखिए, अगर कहेगा कि ये 6 बिंदुओं को मिला करके कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, 3 यानी 15। इन 6 बिंदुओं को मिला करके कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, 15। ठीक है। ये सब नहीं है आपका कुछ, यहाँ 6 पॉइंट हमने लिया था, इसमें कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, 15। अच्छा, इस 15 में 1 2 3 4 5 6, ये 6 को देखिए इस पॉलीगन का साइड हो जाएगा ना, जितना बिंदु है उतना ही साइड होता है, हमने पहले ही आपको बताया था। तो 15 में 6 क्या है, साइड है। अच्छा, अगर 6 माइनस हम करते हैं तो बचा हुआ 9 क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा। ये सब रेखाएं जो इधर से इधर मिल रही हैं, और किसी भी 2 वर्टेक्स को जब आप मिलाते हैं जो लगातार नहीं है, तो वो डायगोनल बन जाता है। जैसे देखिए, हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं ABCDEF। तो FD भी एक डायगोनल यानी विकर्ण पॉलीगन का कहलाएगा, FC भी विकर्ण कहलाएगा, AD भी विकर्ण कहलाएगा, लेकिन AF विकर्ण नहीं कहलाएगा। ये लगातार हो गया यानी साइड हो गया। AE आपका विकर्ण हो जाएगा, AC आपका विकर्ण हो जाएगा, EC विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से सभी मिलाकर के यानी विकर्ण प्लस भुजा मिलाकर के होगा कितना, 15। जब हम भुजा को माइनस कर देंगे तब क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या। और यही अगला आपका पॉइंट था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स हम कैसे निकालेंगे किसी पॉलीगन का। ठीक है। अगर सवाल में कह दिया जाए कि एक बहुभुज है जिसमें 10 भुजाएं हैं, कितने साइड है, 10 साइड है, तो नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो भाई अगर 10 साइड है यानी वर्टेक्स भी कितना होगा, 10 होगा। तो हम कहेंगे कि 10 में से किसी 2 को सेलेक्ट कितने तरीके से किया जा सकता है, तो 10 × 9 बटा 2 × 1 यानी 45। अच्छा, 45 रेखाओं का निर्माण किया जा सकता है इसके 10 वर्टेक्स से। जो बहुभुज हमको दिया गया है उसके 10 वर्टेक्स से 45 रेखाओं का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन उन 45 रेखाओं में 10 रेखाएं भुजा होंगी, तो उस 10 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा 35 क्या बच जाएगा, डायगोनल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है, NC2 - N, ये है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। ठीक है। क्यों होता है ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से लगभग थ्योरी खत्म हो गया। हाँ, एक चीज और बताना रह गया है, ये हम बता दे रहे हैं। देखिए, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन मतलब ऐसा पॉलीगन, ऐसा बहुभुज जिसमें जितने भी भुजाएं हैं सबकी लंबाई समान है। ठीक है। जब सबकी लंबाई समान होगी तो सभी एंगल जो है ना वो बराबर बराबर होगा। जब सबकी लंबाई समान होगी तो सभी एंगल क्या होगा,
समान होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है इसका रेगुलर पॉलीगन का, क्या क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब सारा एंगल भी इक्वल होगा, सारा साइड भी इक्वल होगा, ध्यान रखना समचतुर्भुज जो होता है वह रेगुलर पॉलीगन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका सारा साइड तो इक्वल है लेकिन सारा एंगल इक्वल नहीं है। लेकिन वर्ग को हम एक रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं, इसका सारा साइड भी इक्वल है और सारा एंगल भी इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो भी पॉलीगन होगा उसमें अगर वो रेगुलर है तो उसमें सारे साइड्स भी इक्वल होंगे और सारे एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर सारा एंगल इक्वल है बंधु, इंटीरियर एंगल की बात हम कह रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक्सटीरियर एंगल भी सारा इक्वल होगा। जैसे अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। जितना भी कोण बनेगा एक्सटीरियर एंगल सारा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और ये सभी जैसे 6 एंगल यहाँ पे देखिए आपको बन रहा है, तो 6 इंटू थीटा मिलकर के क्या होगा? ऑलवेज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा ही 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर आपको थीटा का मान दिया हुआ है, अब 6 नहीं कह करके आपको थीटा का मान दे दिया जाए और ये साइड ही पूछे, जैसे यहां से आप थीटा का मान निकाल लीजिएगा ना, इसमें पूछेगा थीटा का मान क्या होगा, आप कहिएगा ना 60 डिग्री, 360/6। लेकिन अगर कई सवाल में ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको थीटा का मान दे दिया रहेगा, कहेगा कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 30 डिग्री है एक रेगुलर पॉलीगन का, तो बताइए कि उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो हम ये देख लेंगे कि कितना इस तरह का एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो 360/30 यानी 12। दैट मीन्स उस पॉलीगन में 12 भुजा है। ठीक है, ठीक है बंधु, तो ये हमारा पॉलीगन का थ्योरी था। इसके अगले वीडियो में हम लोग पॉलीगन का जितना भी प्रश्न है वो सारा सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।